स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी ने जो अपना एसएससी सीजीएल का फॉर्म है उसे फिल कर दिया होगा। ओके, सो आज का ये सेशन होने वाला है जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज़ का। एसएससी सीजीएल 2024 26 सितंबर शिफ्ट सेकेंड, ये आपके क्वेश्चंस आए थे जिन्हें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। शिफ्ट फर्स्ट के जो प्रश्न थे, जो क्वेश्चंस थे आपसे पूछे गए थे, वो ऑलरेडी अवेलेबल है क्लास। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो क्लास है ये आपके एसएससी सीएचएसएल एमटीएस जीडी सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, सीजीएल के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, बाकी अदर्स जो एग्ज़ाम है एसएससी करवाता है उनके लिए भी ज़रूरी है। सो विदाउट एनी डिले चलिए देखिए आपके प्रश्न में, आपके जो क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे लास्ट ईयर पूछे गए थे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, विच रिट इज़ इशूड बाय अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट व्हेन अ लोअर कोर्ट हैज़ कंसीडर्ड अ केस गोइंग बियॉन्ड इट्स ज्यूरिसडिक्शन। ऑप्शंस हैं आपके क्यू वारंट, सेकेंड है हैबिस कॉर्पस, थर्ड है सर्सियोरारी, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। तो इन चारों ऑप्शंस में से क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन? पहला ऑप्शन आपको दिया है क्यू वारंटो। Quo warranto is a writ is issued to inquire into the legality of claim of a person to a public office. Next है habeas corpus. This writ is issued to produce a person who has been detained, whether in a prison or a private custody, before a court and release that person if such detention is found illegal. Okay. Next है certiorari. तो This writ is issued by a higher court to a lower court to transfer a case pending with the latter to itself or to cause the order to the latter in a case. Next, a prohibition. Prohibition is issued by a higher court to a lower court to tribunal to prevent it from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess. सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो प्रोहिबिशन होगा, ऑप्शन नंबर 4। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स पार्टीज वाज स्टार्टेड इन सैन फ्रांसिस्को यूएसए ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, स्वराज पार्टी, खिलाफत कमेटी, गदर पार्टी। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी। ओके, सो गदर पार्टी वॉज एन इंडियन रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन प्राइमरीली फाउंडेड बाय इंडियंस in US and Canada with the aim to secure India's independence from British rule. So fourth option यहाँ करेक्ट है। अगला है, फुगड़ी डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर केरला? फुगड़ी डांस इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? सो ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है जो कि आपका गोवा में मनाया जाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है, इफ़ अ बार मैग्नेट इज हंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग इन विच डायरेक्शन डज इट नॉर्थ पोल पॉइंट? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ डायरेक्शन में ही पॉइंट होगा, है ना। नेक्स्ट है, एज पर UNDP द रैंक ऑफ श्रीलंका इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में
श्रीलंका की रैंक बतानी है, तो ये आपका जो है 73rd सही हो जाएगा, 73rd आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। नेक्स्ट है, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। कॉलम ए दिया है आपको, कॉलम बी दिया है, दोनों को अच्छे से समझ के मैच करना है। पहला है ग्लूकोज, सेकंड है ईस्ट, थर्ड है ग्लाइकोलिसिस, फोर्थ है पायरुविक एसिड। तो इन टाइप के क्वेश्चंस का प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर आपको इनमें से कोई दो भी आते हैं अच्छे से तो आप उन्हें मिक्स मैच करके ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे ऑप्शंस को। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट किस आपका टर्म से रिलेटेड है। ओके, ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का आपका होगा बेस्ट ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। ओके, नेक्स्ट है ईस्ट, तो ईस्ट यूजेस न्यूट्रिएंट्स फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का आपका हो जाएगा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू प्यूरुविक एसिड। नेक्स्ट है पायरुविक एसिड, तो इट इज़ एन इंटरमीडिएट सब्सटेंस इन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। फर्स्ट का डी, सेकेंड का सी, थर्ड का बी, फोर्थ का ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स वर a number of sculptures of Brahminical deities such as Kartikeya, Vishnu and Kuber carved? शक, पार्थियन, सातवाहन या फिर कुषाण। सो इंग्लिश में आपका जो है शिफ्ट वाइज क्लासेस अवेलेबल हैं। शिफ्ट फर्स्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, सेकंड ये है एंड थर्ड आपकी आएगी। और हिंदी में अगर इन सारे ही क्वेश्चंस को आप चाहते हैं तो हिंदी में कंप्लीट आपके तीनों शिफ्ट के प्रश्न का जो क्लास है वो जल्दी आपके लिए आएगी। सो अगर आप हिंदी में इन क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप चैनल से जुड़ जाइएगा। ओके, वो क्लास आपको जल्दी इन्हीं सारे प्रश्नों को आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर कुषाण जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट flourished during the period of Kushan dynasty. ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, रौतेला पांडुगा और अ रोटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र या फिर तमिलनाडु। रौतेला पांडुगा ऑल्सो नोन एज रोटी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, सो आप देख रहे हैं कि अगेन लास्ट शिफ्ट में भी आपके जो क्वेश्चंस है वो रिपीट हुए थे, लाइक स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी, फेस्टिवल्स, फोक क्लासिकल डांस, फोक डांसेस, और आपके जो भी राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, और जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे भी प्रश्न आपके आते हैं। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें आप इन पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। ओके, प्रश्न जो है क्वेश्चन आपका एक ही होगा लेकिन एक एक नंबर आपका इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द गवर्नमेंट रन अ डेफिसिट बजट? व्हेन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू बोथ आर ज़ीरो, when the government expenditure exceeds revenue, when the government expenditure equals revenue, when the government revenue exceeds expenditure. So deficit budget occurs when the government expenditure exceeds revenue. So the second option is the correct answer. Next question है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट
was developed as a satellite port to relieve the pressure at the Mumbai port. New Mangalore Port, Marmagaon Port, Deen Dayal Port Authority, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ओके, नेक्स्ट है उमायलपुरम के शिवरमन इज एन एमिनेंट म्यूजिशियन एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? सितार, गिटार, ढोल या फिर मृदंगम। उमायलपुरम के श्रीवरमन इज एन रिनाउंड इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनका था मृदंगम। ओके, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द 36th नेशनल गेम्स हाशिका रामचंद्रन वन 6 गोल्ड मेडल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्विमिंग या फिर बैडमिंटन? आपको बताना है करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर यहाँ होगा स्विमिंग। ओके, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ विनर ऑफ द $1 lakh कैश प्राइज एज बेस्ट स्मॉल बिजनेस गुड फूड फॉर ऑल announced by UN for providing inspiring, diverse and impactful solution in improving access to healthy and sustainable food? तो इनमें से कौन सी नॉट आपसे पूछा है, विनर नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया? शॉर्टेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया, ये हैं ऑप्शन, बताना है आपको आंसर। करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा सेकंड वाला ऑप्शन, गुलजारी लाल नंदा सर्व्ड एज एक्टिंग Prime Minister of India twice each time for short period. Okay, so second is the correct option. Next है, Castling is related to which of the following sport? Easiest question है, आपसे पूछा गया है। टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, टेनिस या फिर चेस? कास्लिंग आपका किससे रिलेटेड है? बहुत इजी है, चेस से रिलेटेड आपका कास्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, बेलूर मैथ वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर इन ब्रिटिश इंडिया? बेलूर मैथ, स्वामी विवेकानंद इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, विच सिंगर फ्रॉम असम वॉज पोस्थुमसली अवॉर्डेड द भारत रत्न इन 2019? आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट आंसर? करेक्ट होगा भूपेन हजारिका, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, मेदिनी राय ऑफ चंदेरी, हसन खान ऑफ मेवात एंड महमूद लोदी ज्वाइंड राणा संगा देयर फोर्सेस टू फाइट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर? बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर हुमायूं? करेक्ट होगा बाबर। ओके, फर्स्ट वाला ऑप्शन। बाबर वॉज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। अगला है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम लॉन्च्ड बाय उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इन 2013-2023 टू प्रोवाइड मिल्क प्रोड्यूसर्स द फैसिलिटी ऑफ सेलिंग देयर मिल्क एट द रीजनेबल प्राइस इन विलेजेस थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज? क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? What is the cost of Nand Baba Milk Mission scheme? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 करोड़ रुपीस, ऑप्शन नंबर 4। ओके, अगला प्रश्न है कि सैंगपो एंड जमुना आर अदर नेम ऑफ विच रिवर? रिवर पे ऑलरेडी आपका एक
कंप्लीट रिवर से, इंडियन रिवर से रिलेटेड आपका एक क्लास है अवेलेबल। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, उसमें आपके इंडिया की सभी इंपॉर्टेंट रिवर्स, उनकी ट्रिब्यूटरीज और उनसे रिलेटेड MCQs के बारे में बात की है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड इंटरनल जॉ इज़ यूज टू मेजर। ऑप्शन दिए हैं आपको बताना है। इंटरनल जॉ इज़ यूज टू मेजर। वर्नियर कैलिपर हैव 2 टाइप ऑफ जॉज, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ओके, internal jaw is used to measure the internal diameter of hollow cylinder and pipes. ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ माउंटेन विल रिसीव द मोस्ट रेनफॉल फ्रॉम मॉइस्चर लेडन विंड्स। आपको बताना है करेक्ट आंसर। विंडबोर्ड साइड, लीवबोर्ड साइड, अपवर्ड साइड या फिर रिलीफ साइड। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा फॉर फर्दर एग्ज़ाम रिलेटेड क्लासेस एंड अपडेट्स के लिए। बढ़ते हैं अपने करेक्ट आंसर की ओर, वो हो जाएगा विंडबोर्ड साइड। विंडबोर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन इज़ द साइड दैट फेस द ऑनकमिंग विंड्स। अगला प्रश्न है, आपको सब फाइलम दिया है और एनिमल दिया है, इसको मैच कराना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। ओके, हेक्सापोडा, क्रस्टेशिया, मायरियापोडा, शेलिसेरेटा, इन्हें आपको मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। सो यहाँ पर जो 4th ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। ओके, तो 4th ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया वॉज द मोस्ट ट्रांसफॉर्म्ड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल या फिर पंजाब। पंजाब was the most transformed state by green revolution. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आयरलैंड, फ्रांस या फिर आपका USA या फिर ब्रिटेन। कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये हमारा USA से टेकन है, ओके, लिया गया है। ओके, सो यहाँ फिनिश होते हैं हमारे SSC में पूछे गए ये 25 क्वेश्चन। सो अगर आपको ये 25 क्वेश्चन आते थे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं आते थे तो जितने भी क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, आप उस टॉपिक को, उनसे रिलेटेड टॉपिक जो है उसे आप अच्छे से उस पर मेहनत करें। जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और उनके जो मास्टर्स हैं उनसे रिलेटेड, स्पोर्ट्स की जो हमारी टर्मिनोलॉजी होती है उससे रिलेटेड। तो आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आया है उसका टॉपिक क्या था, आप उससे नोट करिए और उससे रिलेटेड जो भी आपके पास डेटा है उसे रिवाइज करिए, पढ़िए। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन के चक्कर में पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा और आने वाले समय में अगर उससे कोई प्रश्न आता है, तो क्वेश्चन आता है, तो वो भी आपको अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना रिवीजन प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ओके, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा जिससे और भी सभी स्टूडेंट तक ये पहुंच जाए। ओके, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट 3rd की डिटेल क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।